वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन अकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मौसूफ़ बिज़ात है। अनगिनत और ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम, जमी असहाबे रसूल, अज़वाज रसूल, अजदाद रसूल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दुरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी, तमाम बरदरान इस्लाम, बिलख़ुसूस जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिख़ार चिश्ती साहिब ज़ीदा मजदहू और जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ताहिर रज़ा साहिब मद्दाज़िल्लाहुल आली और दीगर उलमाए कराम अगर ना दसते हो तो बरकत नहीं तो सारे सलाम। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बूटा साहिब, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हबीबुल्लाह साहिब, जनाब अल्लामा कारी मोहम्मद अफसर रज़ा साहिब, दीगर सामीन ज़ी वक़ार। आज का ये प्रोग्राम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिख़ार अहमद चिश्ती साहब के साहबजादे के कुरान करीम के हिफ़्ज़ के हवाले से मुनाक़िद किया गया। जनाब हाफिज़ हसनैन इफ्तिख़ार साहिब, हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं और दुआ भी करते हैं अल्लाह पाक इस कुरान करीम के नूर से हम सब की ज़िंदगियों को भरपूर फरमा दे और हमारी नस्लों में भी इसी तरह कुरान करीम को याद करने और उस पर अमल की अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन ये जनाब चिश्ती साहब इस हवाले से मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उनके साहबजादे ने आज कुरान करीम हिफ्ज़ किया। मैं दिल की अथा गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे से कबल ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंशा क़ादरी साहब ने बड़ा इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज़ बयान आपको सुनाया। अब मैं भी आपके सामने हाज़िर हूँ। ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत के पाकीज़ा उन्वान पे ये महफ़िल पाक इनक़ाद पज़ीर है और दामने वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। कोशिश करूँगा कि अपने वक्त में तकरीबन 30-35 मिनट हैं तो मैं इसमें अपनी बात को जितना ज़्यादा कोशिश करूँ पैगाम दे सकूँ। अल्लाह हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को उस पर अमल और इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो चंद अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने नबी की ख़त्म नबूवत का ख़ुद ऐलान फरमाया। और ये याद रखना, ख़त्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना ये फ़रोई या इज्तिहादी मसला नहीं, ये दीनी और असूली मसला है। अगर कोई शख्स तमाम इस्लाम के अरकान को माने भी, खुदा की तौहीद को भी माने, बाद अज़ मरने के ज़िंदगी पे भी ईमान हो, मलाइका पे भी हो, फ़रिश्तों पे भी हो, तमाम अंबिया पे भी हो, तमाम किताबों पे भी हो, हत्ता कि मेरे नबी की रिसालत को भी मानने के बाद
सिर्फ ख़त्म नबूवत का इनकार करते तो उसका कोई भी ईमान काबिल कबूल हो ही नहीं सकता। किसी तरह से भी उसका ईमान कबूल नहीं है। जिस तरह हर चीज़ को मानने के बाद मेरे अल्लाह की तौहीद का इनकार करे तो मोमिन नहीं, इसी तरह हर चीज़ मानने के बाद मेरे नबी की ख़त्म नबूवत का इनकार करे तो मोमिन नहीं है। और ये भी याद रखना कि हमारा अक़ीदा ये है कि तमाम अंबिया अल्लाह के सच्चे नबी हैं। किसी की तौहीन करने वाला भी मोमिन नहीं रहता। और मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और अफजल और आला नबी हैं। यह अहले सुन्नत का अक़ीदा है। अब इसमें अगर कोई नबी के बाद कोई ऐलान नबूवत करता है तो उसके झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मेरे नबी के बाद नबूवत का ऐलान करता है। उसके किसी और दलील की ज़रूरत नहीं। उसके कज़्ज़ाब होने के लिए, उसके झूठा होने के लिए, उसके काफिर बेईमान होने के लिए कि उसने मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत किया, तो बाद में दावा नबूवत करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम में मेरे नबी की ख़त्म नबूवत का खुद ऐलान फरमाया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अब ये शान नज़ूल हज़रत ज़ैनब व हज़रत ज़ैद बिन हारसा का निकाह है, ये एक बात तवालत में चली जाएगी, मैं इसके हवाले से बात नहीं करता। लेकिन सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, जो मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल है। हज़रत जी वक़ार पहले ये बात समझ लीजिए कि अबूवत और नबूवत का ताल्लुक क्या है। नफी रब ने पहले फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि तुम मर्द, ये नहीं कहा कि वो मुतलकन किसी के बाप है ही नहीं, ये तो नहीं कहा कुरान में। यहां नफी अबूवत की नहीं, नफी रिजाल की है। फरमाया तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। और ये बात भी इसलिए समझ लीजिए क्योंकि औलाद जो होती है वो बाप की जिन्स होती है। औलाद बाप की जिन्स होती है। बाप के जो है वो उसकी मिसाल हो सकती है, वो कह सकता है मैं उसका हिस्सा हूं, और जिसका हिस्सा होता है उसके जैसा और दूसरे का मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने फरमाया जो औलाद है ना मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, जिनके नबी बाप है ना। अब नबी बाप तो है हजरत कासिम के, नबी बाप तो है हजरत इब्राहिम के, नबी बाप तो है सैयदा जैनब के, सैयदा रुकैया के, सैयदा उम्मे कलसूम के, सैयदा जहरा के। ये अबूवत की नफी नहीं, बाप तो नबी हैं। पहली बात यह है रिजाल जो है वो जवान मर्द पे बोला जाता है। मेरे नबी के साहबजादे बचपन में विसाल करके, एक तो ये माना है कि मेरे नबी के बेटे जवान हुए नहीं, वो रिजाल बने नहीं। लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर नबी के हकीकी साहबजादे रिजाल नहीं हुए तो मेरे नबी ने फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा तो जहरा से चलेगी। और हसन हुसैन के मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया ये भी मेरे बेटे हैं। तो वो तो रिजाल हुए, वो तो रिजाल हुए। तो रब्बे ज़ुल जलाल के ने फरमाया कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, और जिनके नबी बाप है ना वो तुम जैसे नहीं। तुम मर्दों में से नबी किसी के बाप नहीं, और जिनके नबी बाप है ना वो तुम जैसे नहीं। क्यों? कि मेरा नबी नूर से है, और जो मेरे नबी की औलाद है वो भी नूर है। तू है यानी नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये भी याद रखिएगा कि मेरे नबी की नस्ल जैसी किसी की नस्ल नहीं, मेरे नबी की औलाद जैसी किसी की औलाद नहीं है। क्योंकि जिस चीज, बल्कि मैं यूं कह लूं कि जिस चीज का ताल्लुक नबी से बन जाए ना, जैसा भी, वो अपनी जिन्स में अपनी नौ में उन तमाम चीजों से मुमताज हो जाती है। जिस चीज का ताल्लुक मेरे नबी से होता है वो अपनी जिन्स में सबसे
मुमताज हो जाती है, उसका इनफरादी हैसियत हासिल हो जाती है। याद रखिएगा, तौरात भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, अंजील भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह का कलाम है, मगर कुरान उन सबसे मुमताज है। वजह यह है कि कोई दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, कोई मूसा अलैहिस्सलाम पे, कोई ईसा अलैहिस्सलाम पे, और कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ। कलाम तो सब खुदा के हैं, मगर जो कलाम मुस्तफा पे नाजिल हो वो कलाम इलाही में से भी मुमताज होता है, वो उनमें से भी आला और अफजल होता है। तो सामीन, इसी तरह मेरे नबी की औलाद जो है ना, हत्ता कि सिर्फ औलाद ही नहीं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की और भी बेटी है, उमर फारूक की भी औलाद है, मगर जो जिसका निकाह मेरे नबी से हुआ ना, लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, वो औरतें भी आम औरतें नहीं रहती हैं, वो तमाम औरतों से मुमताज हो जाती है। क्यों? कि वो मेरे नबी के हरम में आती है। तो मेरे नबी के घर में आने वाला, मेरे नबी के साथ निस्बत रखने वाला अपनी जिन्स और नूह में भी सबसे मुमताज होता है। तो इसलिए फरमाया मेरा नबी जो है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मेरा नबी जो है तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, और जिनके नबी बाप है ना वो तुम जैसे नहीं है, वो आब ततहीर से जिनके पौधे जमे। उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने भी कहा, बरादरान इस्लाम, अब ये मैंने इसलिए कहा कि अकीदत का इजहार कर दूं कि मेरे नबी की औलाद भी सब की औलादों से अफजल है, आला है। मेरे नबी की अजवाज सबसे आला है। इसी तरह और अंबिया के सहाबा भी हैं, मगर मेरे नबी के सहाबा सबसे आला है। तो मेरे नबी की निस्बत की वजह से। अब तवज्जो ये फरमाना कि अबूवत और नबूवत का ताल्लुक क्या है, कि रब ने ये नहीं कहा कि मेरे नबी किसी के मुतलकन बाप नहीं है, फरमाया नहीं, तुम मर्दों में से किसी के नहीं है। अब यहां पे फिर नफी ये क्यों कहा कि आबा का लफ्ज क्यों आया? आगे अल्लाह ने फरमाया कि खातमुन नबीयीन है। तो याद रखिएगा, अमूमी तौर पे जो पहले अंबिया होते थे उनके बेटे भी नबी बनते रहे। हजरत आदम के बेटे शीस नबी बने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोनों साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी। तो पहले ऐसी मिसालें मिलती हैं कि बाप की जगह पे बेटा नबी हुआ, पहले नबी होते रहे, बाप भी नबी था और बेटा भी नबी था। अब रब ने फरमाया तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। याद रखिएगा कि यह कायदा पहले तो चलता है, अब नहीं चलेगा। कि फरमाया अगरचे मेरे नबी की औलाद की शान वराउल वरा है, मेरे नबी के बेटे, मेरे नबी की बेटियां, मेरे नबी की नस्ल जो है वो सबसे मुमताज, सबसे आला, सबसे अफजल है, मगर पहले नबियों के बेटे नबी होते थे। अगर बफर्ज महाल मेरे नबी का भी बेटा होता ना, तो याद रखना वो भी नबी ना हो सकता, क्योंकि मेरा नबी आखिरी नबी है। अरे सुन्नियों का अकीदा यह है, हम तो नबी की औलाद में से किसी को नबी मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम किसी मिर्जा को नबी कैसे ऐलान कर सकते हो? अगर नबी की बफर्जे महाल औलाद होती, जवान बेटा होता मेरे नबी के साहबजादे कासिम इब्राहिम, अगर वो भी बफर्जे महाल हम उनको नबी मानने के लिए तैयार नहीं। हम तो मौला हसन मौला हुसैन की बड़ी शान है, मगर रब की इज्जत की कसम मेरे नबी के बाद तो मेरे नबी की औलाद में से भी हम किसी को नबी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो एक मिर्जा या लोहार हम उनको नबी कैसे मान सकते? तो रब्बे जुजला ने पहले दिन ये नफी फरमा दी, जब औलाद जो बाप की जिन्स होती है, बाप में से होती है, उसका हिस्सा होती है, अगर मेरे नबी की औलाद नहीं हो सकती तो कायनात में नबी मेरे नबी के बाद नहीं हो सकता है। ये मुसल्लमा अकीदा है कुरान का, ये फरोई और इज्तिहादी नहीं बल्कि असूले दीन में से है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुजद्दिद मियत हाजरा, मुज्तहिद फिल फिक्र, हजरत इमाम शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने भी क्या खूब कह दिया। आप फरमाते हैं करनो बदली रसूलों की होती, करनो बदली
रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। मिलके मेरे साथ कहें, चांद बदली से निकला। मैं जेड़े सामने बैठो तुसी भी आवाज़ बुलंद मेरे नाल आखो, मेरा नबी होवे ना नबी दी औलाद विचों कोई नबी हो सकता है, ना नबी के कोई याद रखना मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। आवाज़ बुलंद कहें, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। और कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कहो मिलके बाबा से बुलंद, पर न डूबे न डूबा। इज़राइल दा भी ध्यान मेरे अल करा बेलिया उच्ची मेरे नाल आ कोई, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, कितने तारे खिले खिलकर छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। आदम अलैहिस्सलाम आए तो चले गए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो चले गए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए तो चले गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम इस्माइल ज़बीहुल्लाह, नबी आते रहे नबी जाते रहे। तौरात आई तो चली गई, ज़बूर आई तो चली गई, अंजील आई तो चली गई, मेरा नबी आया। कद जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। ना कुरान जाने आया ना मेरा नबी जाने आया, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। तो सामने जीवकार अर्ज कर रहा हूँ, मेरे रब्बे जुल जलाल ने खाल के अर्ज़ो समा ने फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुल अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। फरमाया मेरा नबी तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। फरमाया मेरा जो नबी है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अच्छा, मेरे नबी को अल्लाह ने और भी नाम दिए। मेरा नबी अहमद भी है, मेरा नबी मोहम्मद भी है, मेरा नबी माही भी है, मेरा नबी मक्की भी है, मेरा नबी मदनी भी है, मेरा नबी नूर भी है। मेरे नबी को अल्लाह ने अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम भी बनाया। अल्लाह ने उनको रसूल भी कहा, अल्लाह ने उनको नबी भी कहा।
मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो है वो रहमत लिल आलमीन कहा, मेरे अल्लाह ने सिराज मुनीर कहा, मेरे अल्लाह ने उनको यासीन कहा, हामीम कहा, ताहा कहा, इतने सारे नाम। मगर यहां इसमें जात है। यहां रब ने ये नहीं कहा मैंने मेरे रसूल जो है तुम में से किसी को नहीं, मेरे नबी का नाम कहा, इसमें जात। मा काना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद है ना, या इलाही पहले तो हर जगह पे लकब से याद किया, यहां मेरे नबी का नाम लिया। फरमाया इसलिए ताकि लोग ये भूल ना जाएं, तो कोई गलत तशरीह ना करे कि ये कोई भी रसूल हो सकता है। फरमाया नहीं, मैंने मोहम्मद का नाम ले दिया ताकि सबको पता चल जाए कि ये जिसका जिक्र हो रहा है वो आमीना के लाल मोहम्मदुर रसूल। क्योंकि लोग बाज़ का जब नाम नहीं होता तो गलत तशरीह कर लेते, जैसे कादियानी ने की, मिर्जे लाई ने बड़ी जगह पे उसने नबी का मफहूम बदला, खातम का और मफहूम बदला। मगर जब रब ने नाम ले दिया अब वो इसका इनकार नहीं कर सकते। तो बरादरान इस्लाम याद रखिएगा, अब मेरे नबी आ गए, मेरे नबी आ गए। फरमाया तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर आखिरी नबी है, और मेरे नबी के बाद कोई नबी। मैं आपको मिसाल से एक बात वाज़े करूं। मेरे तो पहला जनाब हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद मनशा साहब बयान फरमाते सन, इंजी है ना, उन्होंने को स्पीकर किसी खोया तो नहीं, अपनी मर्जी नाल गए, अपनी मर्जी नाल छड्डिया, इंजी गल है। हुण कौन बैठा है? वसीमुल हसन बैठा। हुण दो तरीके ने, मेरे तो बाद हाफिज ताहिर रजा साहब होन, मौलाना इफ्तिखार चीज़ साहब होन, कारी बूटा साहब होन, डॉक्टर साहब होन, ये मेरे तो ज्यादा जय्यद आलिम ने, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा परहेजगार। मगर हुण मिंबर ते कौन है? मैं वना वसीमुल हसन। हुण तरीके ने दो, या ये मेरे को स्पीकर खो लैन तो मिंबर ते बह जा, ते या फिर जिवें अल्लामा मौलाना मनशा साहब स्पीकर अपनी मर्जी नाल छड्डे तो मैं बह गया, या मैं मर्जी नाल छड्डा ते या ये मेरे को खो लैन। मर्जी नाल छड्डा ना ते खोण मैं दिया ना, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ते पढ़ाते रहे, मैं नाल जोडो कराटे भी सीखता रहा, ते खोण मैं एडी छेती देंदा कोई नहीं। मर्जी नाल मैं छड्डा ना मिंबर ते आ सकता। याद रखिए मैंने आपको मिसाल दी है, पहले जो अंबिया थे ना वो अल्लाह का हुक्म था मर्जी से जाते रहे, एक नबी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 1 लाख और कई हजार नबी रसूल पैगंबर आए। जब बारी आई ना इमामुल अंबिया की, तो मेरे नबी के आने का जिक्र है, जाने का तो है ही नहीं। मेरे नबी के आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जो अंबिया है उनके जाने का जिक्र है, क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस में आए थे। दे वर विद इन द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, जमानो मकान की कैद में थे। मेरा नबी जमानो मकान की कैद के साथ नहीं आया। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, यह जमीया का तर्जुमा घर जाके करना कि कायनात अर्ज़ो समा में कौन सी ऐसी जगह या कौन सा वक्त है जो जमीया में नहीं है, बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब आलमीन को पूछ लो, वो रब रब्बुल आलमीन, मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन है, वो हर जमाने का रब, हर जगह का रब। मेरा नबी हर जमाने की रहमत, हर जगह के लिए रहमत। और जब रहमत ना रहे तो अजाब आता है। जब तक खुदा का अजाब नहीं आता इसका मतलब है कि नबी मौजूद है। तो फिर ये याद रखना, नबी जाने आया ही नहीं, नबी जाने आया ही नहीं है। अब या तो मैं उठूं अपनी मर्जी से या मुझसे छीने, ना मैं मर्जी से माइक छोड़ूं ना मैं इनको छीनने दूं, तो इस मिंबर पे कोई बैठ सकता नहीं है। बरादरान इस्लाम याद रखिएगा, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के हुक्म से नबी अपने जमानो मकान में आए और वापस चले गए। मेरा नबी आया है,
और जाने आया नहीं है। जब नबी जाने नहीं आया, नबी गया नहीं, तो फिर छीनने की बात हो तो रब ने पहले दिन ही जबरील को बैसियत खास कमांडर बना के नबी की गुलामी में दे दिया कि जब जब मेरे नबी की विलादत हुई, शैतान करीब आने लगा, ठोकर जबरील ने मार के दूर कर दिया। खबरदार, मैं नबी से कोई चीज छीनने नहीं दूंगा। अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा मेरा लगाया है। अब नबी मिंबर छोड़े नहीं, अपनी मर्जी से गया नहीं। खुदा मिंबरे जो खत्मे नबूवत का मिंबर है वो छीनने देता नहीं। तो याद रखिएगा, फिर मेरे नबी के बाद कोई नया नबी आ कैसे सकता है? फिर आ कैसे सकता है? हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला जिन्हों चोर राह कहते हैं। वो की उन्हें आख्या नबी आप गया भी नहीं ते खून अल्लाह किसी को देंदा नहीं। उन्हें आख्या तुसी रौला पा दो, माज अल्लाह मर गया मर गया। क्योंकि मरने के बाद नया आ सकता है, मरने के बाद नया आ सकता है। अब हमारा अकीदा यह है कि मेरा नबी जिस तरह तुम्हारी और मेरी मौत आती है, नबी की ऐसे मौत भी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि मौत आई नहीं, बिल्कुल हमारा अकीदा है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आला हजरत ने मसला हल कर दिया। आप 1 घंटा तकरीर करें शायद तुम समझ ना आवे। आप फरमाने अंबिया पे अजल आनी है, फकत आनी है। अंबिया पे अजल आनी है, फकत आनी है। याद रखिए, मैं और तू जो मरते हैं ना, जिस तरह अंबिया की मौत ऐसी नहीं है, वो रब शर्त पूरी करता है। अंबिया अपने मिजारों में जिंदा होते हैं और मेरा नबी भी अपने कब्र अनवर में मिजारे पुरनवार में जिंदा भी है। आज भी रिसालत भी मेरे नबी की, नबूवत भी मेरे नबी की, शरीयत भी मेरे नबी की शरीयत आज है, हुक्म भी मेरे नबी का है। वो और हैं, बल्कि कुरान ने तो मसला और वाज़े कर दिया। मेरे रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, रब्बे जुल जलाल ने अपने नबी की अजमत को बयान फरमाया, फरमाया वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। मैं दोबारा अल्लाह दा कुरान पढ़ना। रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम अंदर फरमाया वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। जुल जलाल ने फरमाया मेरा नबी होवे जेड़ा सिराजे मुनीर है, जेड़ा चमकन वाला चमकान वाला। याद रखिया जे ओए आसमान दा सूरज कदी डूब गया कदी चढ़ गया, याद रखना मेरा नबी डूबिया होया नहीं, सिराज मुनीरा। मेरा नबी कल भी चमकदा है, मेरा नबी आज भी चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फिर क्यों ना ऐसी आखिए तुम्हारे हुस्न का नैन में जवाब नहीं, तुम्हारे हुस्न का नैन में जवाब नहीं। मिलके मेरे नाल आखो तुम्हारे हुस्न का नैन में जवाब नहीं। गरूब हो गरूब हो चाहे जो वो ये आफताब नहीं, ये डूबन वाला नहीं। कितने तौरे खिले खिलकर छुप गए, मेरा नबी ते छुपया भी नहीं। सिराज मुनीरा, मेरा नबी आज भी चमक रहा है, फैज नबी का तकसीम हो रहा है। और याद रखिएगा जेड़ा बी कोई ना होवे
ना पौधा जिंदा रहिंदा ते ना फल निकलदा। इंजी गल है, जे तुसी जिंदा हो तो बोल पवो शुक्र अलहमदुलिल्लाह। खब्बे सज्जे ते जिंदगी ऐसी सामने कोई नहीं सी। सिराज मुनीरा बी जेड़ा ना जमीन चुंदा है, नजर नहीं आउंदा। इंजी गल, मगर ओदा पता किवें लगदा है कि बी ठीक है, उत्ते पौधा भी निकलदा है तो ओनू फल भी लगदा है। अगर फल ना निकले, टहनियां मुरझा जान, एदा मतलब है बी मर गया। गल समझी जी? बी जिंदा होवे ते पौधा भी तगड़ा ते फल भी तगड़ा। अब नबूवत असल है, विलायत उसकी फरू है। असल नबूवत है, विलायत उसका फल है। और जब फल निकलता रहेगा, इसका मतलब है कि बीज जिंदा है, मौजूद है, हरा है। अब सुबह क़यामत तक एक भी वक्त ऐसा नहीं जब वली नहीं होंगे, आलिम बामल नहीं होंगे। नहीं पता तो 3 दिन पहले का जनाजा देख के नहीं पता लगा। क्या ये समझ? जब भी झगड़ा होता है ना, लब्बैक 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 लब्बैक, तो बरादराने इस्लाम अर्ज करना पिया। जदों भी तनाजा होंदा है ना, झगड़ा वो होने तो होंदा है, ना होने तो कभी हो ही नहीं। आज ही लड़ाई हो गई, क्यों जी? प्लाट तो रौला पै गया, 2 बंदे लड़ पैने। अल्लाह सारे सलूक दे, भरा भी लड़ पैंदे। ऐ की है जी? पैसे तो रौला पै गया। कोई चीज होवे ते बंदा कोदे वास्ते लड़दा है ना, ते जिदा वजूद ही ना होवे ओदे वास्ते बंदा लड़दा है। मेरे नबी की खत्म नबूवत, मेरे नबी के नामूस, मेरे नबी की इज्जत और शान के लिए आज भी नबी के गुलाम तैयार हैं। अरे कुछ है सिला मिल, देखो ना, याद रखे जो बंदे नूं पता होवे ना अगे शै ही कोई नहीं, उत्थे ते रुपया नहीं लांदा। ज्यों दी इमरान खान की हुकूमत आई है, लोग इन्वेस्टमेंट ही रोक लीए। आंदे ने भाई इस तो हुण नहीं लाना, हालात चंगे होणगे। जे उदों लंघिया तो कोरोना पै गया। इंज ही होया, जितने बंदे पैसे वाले नूं आख्या ना भाई पैसे नहीं लाने, क्योंकि अगों शह को नहीं पीते साडे डुब जाने ने। ए चलिया मैं ते तू रुपया लान लग्या 1000 वारी सोचिए कि साडा डुब ना जाए। ते जो जान लान की वारी आवे तो की समय नबी दे गुलाम एवं ही पे देंदे ने। एवं जाना खर्च नहीं होंदियां। चले अगों इदों चौखी चंगी लभदी है, नफा मिलता है। तो नबी दे गुलाम अज भी नबी दे नाम ते जाना दे रहे हैं। और रब की इज्जत और जलाल की कसम, मेरे मुस्तफा की इज्जत, नामूस और खत्म नबूवत के लिए ये किसी को शायद गलत फहमी हो। अरे हम आज भी एक खादम रिजवी नहीं, हम कहते थे उस वक्त कहते थे अरे एक गाजी मुमताज ना समझो, यहाँ लाखों करोड़ों गाजी मुमताज हैं। अगर अब भी समझ नहीं आई तो एक खादम रिजवी ना समझो, लाखों करोड़ों मुस्तफा के नाम पे कट मरने के लिए आज भी तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे हमारे ईमान का बीज आज भी ताजा है, क्योंकि निगाह मुस्तफा से उसको तकवीयत मिलती रहती है। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे
चमकाने वाले। ये ना समझें कि बात खत्म होगी। मैं जो कुफरस्तान और कादियानियत के जो महल में बैठे हैं ना, जो नबी की इज्जत पे आज हमले के लिए सोच रहे हैं, हम उनको आज भी बता देना चाहते हैं नुकसान बड़ा हुआ हमारा। जब भी कोई आदमी जाता है उसकी जगह पूरी नहीं होती है। यहाँ से आला हजरत गए, मुहद्दिस आजम गए, अल्लामा शाह नूरानी गए, अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी गए, अरे यहाँ से हाजी फजले करीम गए, मौलाना सलीम कादरी गए, अरे आज मेरे वालिद करीम ताजदार हाफिजाबाद पीर सैयद शबीर हुसैन शाह चले गए, अल्लामा सईद मुजद्दिदी गए, हजरत हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादक गए, अरे खादम रिजवी भी चले गए। मैं ये नहीं कहता कि उनकी जगह कोई लेगा, लेकिन रब की इज्जत की कसम वो जगह खाली भी नहीं होगी। अरे रब अपने बंदों को ये ताकत देता है, अरे 4 साल में जिसको चाहे जमीन से उठा के आसमान पे बिठा डालता। यहां पे कोई तंजीमों की जरूरत नहीं होती। यहां पे कोई ये नहीं होता कि जनाब तंजीम होवेगी, ना 9 मन तेल होना है ना राधा नचना है। मैं बिल्कुल इस हवाले नाल मैं मायूस नहीं, मगर शर्मिंदा जरूर हाँ कि साडा सुन्नियां दी तंजीमात दा आपस तल्लुक नहीं है। ये मैं शर्मिंदा हूं, मायूस नहीं हूं। आई एम अशेम्ड अबाउट दैट। आई एम रियली इट्स वेरी शेमफुल। मैं लोगों को हम बता नहीं सकते, हम मिंबर पे बैठ के कहते हैं इत्तेहाद के साथ चलो, लेकिन हमारी तंजीमात में वो इत्तेहाद नहीं है। अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे ये हमारे जो देखे ना, आज अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह गए, जो हमें मुशरक कहते थे, वो उस मुशरक के लिए बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। अब ये समझ लीजिए हालात किस तरफ जा रहे हैं। जो हमें माज़अल्लाह बुत परस्त कहते थे, कब्र के मुजावर कहते थे, वो हमारे सबसे बड़े बंदे को दर्जात की बुलंदी और सलाम पेश करते हैं, तो पता ये चला जेड़ा मौलवी कहंदा अंदर वो गल नहीं हुंदी। जो मौलवी ऊपर से कहता है ना, वो बात अंदर है। बल्कि मैं उलमा बैठे ने ज्यादा डरदा ही पे बोलना, बंदियां ना बंदा ना गल्लां कर लेंदा, उलमा के सामने बोलना जरा मुश्किल हो जाता है। मैंने तो फिका का ये भी मसला एक जगह पढ़ा कि कोई भी जो प्रोफेशनल जेलसी होती है ना, एक ही शोबे के जो 2 मुख्तलिफ अफराद होते हैं, उन्हां दी आपस से एक दूजे की गवाही कबूल नहीं। ये मैंने फिका में पढ़ा। उनकी मसले एक डॉक्टर है ना, दूजे डॉक्टर के गल गवाही दे, कहते नहीं क्यों, क्योंकि ये हसद होएगा, ओदा दिल है कि मेरी दुकान चलती रहे, तो ओदी बह जाए। इस तरह एक वकील दी दूजे वकील के खिलाफ, एक ताजर दी दूजे ताजर के खिलाफ। वहां पे ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि 100% वो रिजेक्टेड है, लेकिन वो एविडेंस के उसमें ये शुबा होता है कि प्रोफेशनल जेलसी होती है, जिसकी वजह से वो एग्जैजरेट कर जाते हैं, मुबालगे से काम लेते हैं। सच्ची गल है, मैं तुहाडे सामने इतराफ करना, ये भावें मैनूं बाद च नाराज ही हो जाना, असीं भी जो मिंबर ते बैठे हैं ना, एक दूजे के खिलाफ जो गल्लां कर लगे, असीं भी इन्नी वधा के करने हैं। कुफर तो थल्ले तो असीं खलोंदे ही नहीं पे। जिन्हों वेखो फलाना भी काफर, साडे सुन्नियां भी उन मुसलमान को नहीं रह गया। अल्लाह माफ फरमाए। हमें खुदा के लिए इंतहाई फतवों से गुरेज करना चाहिए। ये जो है ना, तुम भी काफर तुम भी काफर, फरोई इज्तिहादी मामलात में कोई कुफर नहीं होता। कुफर असूल दीन के इनकार को कहते हैं। आज मैं अपने इस आप गुजरांवाला की सरजमी से पैगाम देना चाहता हूं, खुदा के लिए जो जिस कायद को मानता है मानता रहे, लेकिन उन्होंने इन्नी जरूर उन्होंने मना लो, अल्लाह वास्ते उन्हें एक दूसरे के खिलाफ आग ना उगलो। अब ये तोपें अपना अब रुख बंद होना चाहिए। अब तो दीगर मकातबे फिक्र जो हमारे मुखालिफ मसालिक हैं, उन्होंने हमें मुशरक के फतवे देने के बावजूद हमें बिदती कहने वाले, हमें मुशरक कहने वाले हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। अरे हमें भी तो सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जिन पे कल को फतवे देते हैं, सानू भी उन्होंने जनाजे तो पढ़ने पै जाते, हम जाते हैं जनाजों में, फायदा क्या हुआ। तो हमें जाती मामलात में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह करे कोई ऐसा बुजुर्ग होवे जेड़ा इन्हां सारे बुजुर्गों को बहा लवे। असीं भी वेखियो वक्त कि जो सुन्नी सारे इकट्ठे होकर टुरदे होंगे। अब इत्तेहाद की बात करें, क्यों कि हमारे सामने कुफर है। एक तरफ कादियानियत है, लादीनियत है, दज्जालियत है,
और एक तरफ हम तकसीम हो चुके हैं। हम इस तकसीम को खत्म करके बातिल का मुकाबला करना है। हमें अपने मामलात निजी जो हैं, फरोई जो हैं, उनको पीछे रखना होगा। तो इसलिए अल्लाह करे वो वक्त आ जाए तो आप भी अपने कायदीन को ये समझाया करें कि जुनाब अल्लाह वास्ते हों जिन्हें शोला बयानियां ने शबना अफशानियां करया करो। तो अर्ज करना पिया मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखना मेरा नबी अज भी जिंदा है। जे आम जो बंदे वास्ते जान को नहीं देंदा तो की समझ दो, जे पता हो अगे लभना कुछ नहीं तो बंदे एवं मरते नहीं। अच्छा ये भी तुहानू दस दईए, अब परवाना कदी वेख्या जी? उन्होंने ये गरज ही को नहीं होंदी मैनू बचेगा की, वो बस शमा के गिरद चक्कर लांदा है तो जो दिल करता मौका मिले तो नाल ही इंज वजदा तो डिग पैंदा। ओदा यही इज्जत है को शमा का परवाना है। हमें भी बचपन में नारा सुनते थे, हम भी इश्क मुस्तफ़ा की शमा जो फरोजा कर दी गई है ना, मुस्तफ़ा के दीवाने उसके परवाने भी हैं। हमें नबी की इज्जत, नबी के नामूस, नबी की शान और खत्म नबूवत पे ना समझौता कल था ना आज है। हर नबी का गुलाम इस पे मरने के लिए, मारने के लिए तैयार है। हमारी रियासत से यह गुजारिश है, जिमें दिल जे पंगे लवो, जिमें दिल जे नवाज शरीफ ना कर, जिमें दिल जरदारी नाल कर, जिमें दिल इमरान खान ना करन लगे रहो। सानू की लड़ो जिन्ना दिल जे लड़ो, मगर खुदा के लिए दीनी मामलात में इज्जत मुस्तफ़ा और खत्म नबूवत को ना छेड़ना, वरना इस आग को तुम भी संभाल नहीं सकोगे। और हम इतने अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने अमन पसंद हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। ये पाकिस्तान हमारा है। ये सिक्योरिटी एजेंसी पाक अफवाज के हम बिल्कुल शाना बशाना हैं, लेकिन पैगाम ये देना चाहते हैं हुकूमत वक्त को कि ऐसे मामलात ना छेड़ना कि जिसकी आग सबको लपेट में ले ले। नबी का गुलाम हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मुस्तफ़ा की इज्जत पे सौदा नहीं कर सकता। हमारा तो अकीदा एक बारी महबूब बुलावे, एक बारी महबूब बुलावे ते असी सिर नू पैर बना आए। ओए सिर मंगे ते सिर दे दईए, असी कदी भी देर न ला आए ते कदी ना यार दा शिकवा करिए। भावें सह कदियां मर जा आए। ओए आज़म यार ओए यारी ना लाए, ओए आज़म यार ओए यारी ना लाए। तेजे लाए ते तोड़ निभा आए। अर्ज करना पिया मेरे नबी रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबी। फरमाया मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, खातिम भी हैं, खातम भी हैं। तो ब्रादरान इस्लाम बस आखिरी बात करने लगा। वो कहते ने जी किवें हो सकता है? एक मैं मिर्जे लईन दे उहदे ना एक चेले की किताब पढ़ी, मैं उस वक्त लंडन सा ते उत्थे उन्हां दी अवेलेबल हुंदियां ने, इत्थे नहीं मिलदियां। उहदे च उन्हें लिखिया जी कुरान कहंदा है सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चलाओ जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ, और इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे चलाओ। अब वो जो सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम है कि जो जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ, गल समझ दो ना? नहीं को नहीं, मैं दोबारा कह देना। उनकी किताब में था कि वो उन्होंने ये लिखा कि कुरान कहता है सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इलाही हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ, जो तेरे बरगजीदा हैं, इनाम याफ्ता हैं।
अब वो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वशुहदाए वसालिहीन। अब वो इनाम याफ्ता नबी, सिद्दीक, शहीद और औलिया। तो उसने ना बड़ी जो है वो मक्कारी के साथ ये लिखा कि अब देखें कि बताएं क्या सालेहीन नेक लोग वली आ सकते हैं कि नहीं? यकीनन आ सकते हैं, शहीद भी हो सकते हैं, सालेहीन भी हो सकते हैं, सदीक। कहते हैं अगर ये सदीक हो सकते हैं नबी के बाद, शहीद हो सकते हैं नबी के बाद, सालेहीन हो सकते हैं नबी के बाद, तो आप इसमें से नबी को कैसे निकालेंगे? क्योंकि कुरान ने तो कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना। इसका मतलब है कि अल्लाह के इनाम याफ्ता नबी, सदीक, शहीद और जो है वो वली आ सकते हैं, तो वो आते रहते हैं। हकीकी नबी वो है तो जिल्ली बरोजी के मानो में उसने तर्जुमा कर दिया। लिहाजा जैसे वली आ सकता है, सदीक आ सकता है, इस तरह शहीद आ सकता है, इसी तरह नबी भी आ सकता है। अब उसने ये लिखा, मगर उसको पता नहीं था कि अहले सुन्नत के अकाबरीन ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। याद रखना, उसने ये कहा, पहली बात तो ये कि उसका ये दावा कि जी मैं जिल्ली बरोजी हूं, और उसने अगला ये किया जी मैं ही मसीह मऊद हूं। अब अगर ये कहे कि मैं मसीह मऊद हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं जो लौट के माज़अल्लाह आ गया, तो मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह के पास एक कादियानी के साथ बात हुई, तो उसने कहा जी वो मसीह मऊद हैं। आपने फरमाया लिख दो। उसने कहा जी बड़ा आसान है कि वो ईसा जिसने आना था वो। फरमाया आगे भी लिखो ना कि ईसा इब्ने मरियम। उसने लिखा ईसा इब्ने मरियम। फरमाने लगे अब ये मानते हो कि ये वही ईसा है? उसने कहा जी बिल्कुल मानता हूं, ये वही ईसा है, मसीह मऊद है माज़अल्लाह जो लौट के आया। तो आपने फरमाया फिर लिखो ना, तुमने नाम लिखा ईसा इब्ने मरियम। ईसा जो है मरियम के बेटे हैं, अल्लाह ने उनको बगैर बाप के पैदा किया। अब आगे लिखो मिर्जे का प्यो कोई नहीं था। अब लिख दो ना कि मिर्जे का भी प्यो कोई नहीं, तो ओदा एक नहीं ओदे कई निकलने। और मैं एवं गल नहीं की, नबी दा गुस्ताख होवे ते हलाल ज़्यादा हुंदा ही नहीं। कुरान कहता है तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, ज़ालिका ज़नीम है। अरे हलाल ज़्यादा गुस्ताख नहीं होता, हराम ज़्यादा ही मेरे मुस्तफ़ा का गुस्ताख होता है। यह कुरान का फैसला है। कहने लगा जी नहीं मिर्जा दा प्यो ऐसी, फरमाने लगे फिर मसीह मऊद कैसे? क्योंकि जो मसीह मऊद हैं वो तो ईसा इब्ने मरियम है। तो ये भी झूठ है अगर तुम बात करो कि जी नबी हो सकता है, जैसे सदीक सच्चे बाद में आ सकते हैं, नेक बाद में आ सकते हैं, शहीद बाद में हो सकते हैं, तो नबी भी हो सकते हैं। फरमाया मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वो आखिरी नबी हैं, और नबी ने खुद कहा अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, ला नबिय्य बादी, ला सदीक बादी नहीं कहा गया, ला शहीद बादी नहीं कहा गया, ला जो है वो वली बादी नहीं कहा गया, ला नबिय्य बादी। अरे नबी के बाद सदीक हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, वली हो सकते हैं, मगर ला नबी आबादी, मुस्तफा के बाद नबी आ ही नहीं सकता। वहां पे नफी आ चुकी है, बाकी किसी के लिए नफी नहीं है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और याद रखना जदों भी गल होवे ना किसी कादियानी नाल गल जरूर करया करो, मगर तैयारी करके। उन्हें जदों गल करनी वो मसीह मऊद ते करनगे, उन्हां दे नजदीक ते कश्मीर च हज़रत ईसा दी कबर भी है। तो जब भी बात करनी है ना उन पे इस टॉपिक पे बात ना करो, उसको कहो कि हम अपने नबी की शान बताते हैं, तुम अपने मिर्जे की शान बताओ। हमारे लिए हमारे नबी का हर अमल हुज्जत है, हमारे लिए सुन्नत है, हम वो करें तो सवाब है। नबी ने दाएं हाथ से खाया, हम खाएं तो सवाब है। नबी ने बैठ के पिया, हम पिए तो सवाब है। नबी जो अमल करे वो हमारे लिए हुज्जत भी है, और हमारे लिए बाज़ का फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुबाह है। ये सारे हम इसको समझते हैं। अगर तुम ये उससे कहो, अगर तुम ये समझते हो ना जो मिर्जा करता रहो, क्या वो करने के लिए तैयार हो? वो कभी ये हाँ नहीं करेगा। क्यों? उन्हें पता है मिर्जा बटन पुट्ठे बंद कर दस। हमारे नबी जब जूता पहनते थे दाएं पांव पहले पहनते, साढ़े वास्ते सुन्नत, साढ़े वास्ते सवाब है। उन्हों का मिर्जा जो पांदा सी, खब्बा सज्जे च पांदा सी, सज्जा खब्बे च पांदा सी। वो अपने अपने बनाए दा उन्होंने पैरवी भी नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, वो उसकी पैरवी नहीं कर सकते क्योंकि उसके किरदार ही है। उसने कहा, उसकी किताब में है, उसने कहा जो मेरी माज़अल्लाह नबूवत को नहीं मानता वो कंजरी की औलाद है।
कि उसके अपने अल्फाज है। सानू आंदे मुसलमान गालां कढ़दे, हालांकि बगैरत आप गालां कढ़दा रहे। कहने लगा कि जो मेरी नबूवत को माज़अल्लाह नहीं मानता वो कंजरी क्यों ला, ओदा सत्ता पुत्र फजल अहमद दा ना उन्हें कलम उन मन्नी ही नहीं, वो नबी दा ही गुलाम रहे। हुण उन्होंने पूछो, इन्होंने पूछो भी तुहाडी मां ओदी बीवी कंजरी सी, वो इस बात को साबित नहीं कर पाए। तो जब भी बात करो उसके किरदार पे बात करो, वो कभी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। उससे कहो तो हमारे नबी के किरदार की बात करो, हम तुम्हारे मिर्जे के किरदार की बात करते हैं। वो मिर्जा उन गुड़ का भी बड़ा शौक सी, तो मैं पूरी गल नहीं सुनांदा, जिहड़ा जेब विच लै गया गुड़ पा के ते कीता की सो मैं नहीं दसदा, ये उलमा कोल बाद च पूछ लिया। सामीने ज़ीवकार वो अपने मिर्जे का किरदार बयान नहीं कर सकते। हम नबी की विलादत से लेके नबी के इस दुनिया से रुखसत होने तक का एक एक लम्हा अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत वकार और उसको सुन्नत समझ के काबिल इत्तबा समझ के हम बयान करते भी हैं और करते रहे। वो नहीं कर सकते, वो तो दस ही नहीं सकते। मेरा नबी तो होवे जिद अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नबी तो होवे ना जिन्होंने रब ने सिखाया। तो उन्होंने पूछो ना सियालकोट दे मास्टर को लित्र कौन खांदा रहे, उन्हें आखो दसो ओए नबी तो हुंदा ही होवे जिहड़ा दुनिया ते किसी को पढ़ता ही नहीं। कोई नबी मुझे बता दो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे में उस्ताद दुनिया में जिसने आके पढ़ा हो, एक भी नबी ऐसा नहीं जो दुनिया में आके पढ़ता है। नबी वो होता है जिसको रब पढ़ा के करके भेजता है, वो पढ़ा के रब उसको भेजता है। जेड़ा दुनिया ते आके स्कूले जांदा होवे वो नबी हुंदा ही नहीं। तो सामीने जी वकर्ज करना पाया मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे आखिरी नबी ने ला नबी आबादी। मैं इकबाल, बल्कि वक्त हो गया मैं इकबाल दी जुबान ही तर्जमा कर देना। आया करीमा बोझियां जिमन दियां गल्लां जड़ियां मैं बयान इस वक्त नहीं हैगा। हजरत शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल आंदे ने पे, आप आंदे ने पे, वो नबियों में वो दाना है सुबुल कदमुल रुसुल मौला कुल जिसने वो दाना है सुबुल कदमुल रुसुल मौला कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फिरोगे वा दिए सीना फिरोगे वा दिए सीना। कोई वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मिलके मेरे नाल मिलके कहे मेरे साथ निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल। नहीं खातमुन नबीयीन नु मनन वालिया उची मेरे नाल आख दे निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिरी वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा वही यासीन वही ताहा। और वो नबियों में नबी ऐसे के खत्मुल अंबिया ठहरे के खत्मुल अंबिया ठहरे। और हसीनों में हसी ऐसे हसीनों में पढ़ लो यार उची मेरे नाला को हसीनों में हसी ऐसे हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे के महबूबे खुदा ठहरे।
ठहरे वे तेरा त्यो जड़ा काना तेरा त्यो जड़ा उल्टा मेरा नबी होवे जड़ा रब दा हबीब है। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी चटकता फिर कहाँ गुंजा कोई पागे रिसालत का ओए हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे के महबूबे खुदा कोई क्या जाने के क्या हो कोई क्या जाने के क्या हो कंज़े मखतूमे अज़ल में कंज़े मखतूमे अज़ल में तुर्रे मकनूने खुदा हो सबसे अव्वल सबसे आखिर या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक कब्ल लशियाए या सबसे अव्वल ला नबी आबादी सबसे आखिर कोई क्या जाने के क्या हो कंज़े मखतूमे अज़ल में दुर्रे मकनूने खुदा हो सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तदा हो इंतहा हो सब तुम्हारी ही खबर थे तुम मुअख्खर मुब्तदा हो सब तुम्हारी ही खबर थे तुम मुअख्खर मुब्तदा हो अक्ल आलम से वरा हो थे वसीला सब नबी तुम असले मकसूद हुदा हो अक्ल आलम से वरा हो कोई हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे के महबूबे लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा लम्याती नजीरों का भी नजरी मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना ओए हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है तुर्रे अदन लाल यमन मुश्के खुतन फूल क्या गाज़ा मला करते मदीना का जो है आज निखरे हुए जौबन पे कयामत की फबन फूल निखरे हुए जौबन पे कयामत की फबन फूलो हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे के महबूबे खुदा ठहरे के महबूबे। तो बरादरान इस्लाम इसलिए मेरे नबी अल्लाह के मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं और अफजल आला नबी हैं इमामुल अंबिया भी हैं खातमुल अंबिया भी हैं और अबूवत और नबूवत का ताल्लुक यह है कि नबी की औलाद में से भी कोई नबी हो नहीं सकता तो हम गैर औलाद को कैसे मान लें। ये जो है अल्लाह ने इसलिए अबूवत और नबूवत का खातमुन नबीयीन होने का ऐलान इकट्ठा फरमाया। फिर उसके बाद ये अर रसूल है, ये अलिफ लाम जो है ना मारुफ बिल लाम है, ये खास रसूल की बात है। वो किस तरह है इसके लिए वक्त भी दरकार है और अल्लाह ने आगे अपनी कुदरत का इजहार फरमाया।
तो ये इसके ज़िमन में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन 10:20 हो गए। मैंने 10:10 का टाइम वज़ीराबाद दिया हुआ है। इन्हीं लफ्ज़ों को इख्तिताम चाहता हूँ। अल्लाह पाक हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझ के उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे बेटे मोहम्मद हसनैन इफ्तिखार को इस कुरान का आलिम भी बनाए, आमिल भी बनाए। अल्लाह हमारी नस्लों को जो है वो कुरान की खिदमत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हुमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब मामलात जैसे आप चाहें।